हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ जयश्री और आपका महासमाचार हिंदी में बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 18 जुलाई 2026 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इटली के टेनिस स्टार यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर चैंपियनशिप 2026 का प्रतिष्ठित पुरुष एकल खिताब जीता। विंबलडन 2026 विजेता और ग्रैंड स्लैम स्टैटिस्टिक जीके। तो पुरुष एकल विजेता है यानिक सिनर इटली से और उपविजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी से। महिला एकल विजेता लिंडा नोस्कोवा चेक गणराज्य से और उपविजेता कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य से। पुरुष युगल विजेता हैरी हेवियोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन यूके से। महिला युगल विजेता गुवो हानुयू चीन और क्रिस्टीना म्लादेनोविच फ्रांस से। तो 1877 में स्थापित विंबलडन टेनिस इतिहास का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और यह लंदन में प्राकृतिक घास के कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पालन करते हुए अमेरिका और यूके सहित 14 लोकतांत्रिक देशों के बहुपक्षीय समूह ने हेग ट्रिब्यूनल के ऐतिहासिक फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर दक्षिण चीन सागर और विवादित 9 लाइन पर चीन के संप्रभुता दावे को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है। आगे देखेंगे। एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के स्टैटिस्टिक जीके। संवैधानिक ढांचा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 और 24 से 147 तक के तहत शासित होता है। मुख्य जानकारी। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति H.J. कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। आगे देखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत का पहला मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और एक राष्ट्रीय डेटा पोर्टल लॉन्च किया ताकि मानव, हाथी और अन्य पशु संघर्षों के लिए वैज्ञानिक समाधान विकसित किया जा सके। कोयम्बटूर पर फोकस। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री स्थित है। आगे देखेंगे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी राजस्थान ने टेक कंपनी IBM क्वांटम के साथ मिलकर क्वांटम एडवांटेज नामक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम सफलतापूर्वक डिजिटल की, जिसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 127 क्यूबिट प्रोसेसर का उपयोग करके जटिल सिमुलेशन के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन स्टैटिस्टिक जीके के बारे में देखेंगे। भारत सरकार द्वारा 2023 से 2031 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिक अवसंरचना
को बढ़ाने के लिए कुल 6,000 करोड़ का बजट है। आगे देखेंगे, कोलंबिया के बुकरामांगा में आयोजित 56 अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्र प्रतिनिधि मंडल ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे देखेंगे, भारतीय धावक अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.14 सेकंड में पूरी कर विदेशी धरती पर 100 मीटर दौड़ लगाने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। नोट, 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड गुरिंदरवीर सिंह के नाम है। उन्होंने रांची में फेडरेशन कप 2026 में 10.09 सेकंड का समय लिया था। विश्व रिकॉर्ड जमैका के उसेन बोल्ट के नाम है। उन्होंने 9.58 सेकंड बर्लिन 2009 में रिकॉर्ड बना। आगे देखेंगे, संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट, वित्तीय फिशिंग और डिजिटल गिरफ्तारी में वृद्धि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन साई वज्र नामक 17 दिवसीय राज्यव्यापी प्रवर्तन और जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। आगे देखेंगे, राजधानी ड्रेजिंग परियोजना के सफल समापन के बाद तमिलनाडु का राज्य स्वामित्व वाला कामराजर बंदरगाह, पूर्व में एन्नोर बंदरगाह, 18 मीटर की परिचालन ड्राफ्ट क्षमता के साथ भारत का दूसरा सबसे गहरा प्रमुख वाणिज्यिक बंदरगाह बन गया है। इससे गहरा केवल विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत में वर्तमान में भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत 12 प्रमुख बंदरगाह है। आगे देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से राज्य की प्रमुख हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत नागरिक 2100 प्रति सीट पर राजधानी के ऊपर 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड कर सकते हैं। पर्यटन विभाग इस सेवा को बोधगया, राजगीर, वाल्मीकि नगर और मां मुंडेश्वरी मंदिर जैसे तीर्थ स्थलों से जोड़ने के लिए विस्तार करेगा। आगे देखेंगे, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मेघालय सरकार के सहयोग से शिलोंग में नेक्स्ट जेन प्रशासनिक और ई गोव सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। आगे देखेंगे, भूवैज्ञानिक संरचनाओं, उनके विकास के इतिहास और दैनिक मानव जीवन में उनके गहरे उपयोग के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला चिकित्सा विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीक विकसित की है। स्थान हैदराबाद में। आगे देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम भारत का नंबर 1 राज्य बना है। आगे देखेंगे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा इस पूरे पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से कर्तव्य भवन परिसर कर दिया गया है। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अवीकली नाम का दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लिया जाने वाला बेसल इंसुलिन लॉन्च किया है। आगे देखेंगे,
महिला निवासियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। विधि शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का एकीकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। नई दिल्ली में हुए 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नई बनी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के प्रमुख पद पर बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया की नियुक्ति की है। मलेशिया के जोकिम चुआ और मिस्र की रोकाय ओथमैन ने चेन्नई स्थित इंडियन स्क्वॉश अकादमी में हुए HCL स्क्वॉश PSA चैलेंजर टूर प्रतियोगिता में क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता। आगे देखेंगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 2024-2025 है। आगे देखेंगे, भारत टेक्स 2026 में प्रदर्शित कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी और फैब्रिक तथा तुमका चादर ये GI टैग वाले हथकरघा उत्पाद झारखंड राज्य के हैं। आगे देखेंगे, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ती समुद्री सुरक्षा चिंताओं के मद्देनज़र भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए नाविक प्रथम नामक एक व्यापक पहल की शुरू की है। आगे देखेंगे, सम्मान के साथ वृद्धावस्था अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता, जानकारी और मदद देने के लिए एल्डर लाइन 14567 राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।